मैं हूं वसी अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल चश्मे अदब। चश्मे अदब के नादरीन को वसी अहमद अंसारी का मोहब्बतों भरा आदाब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर नेट JRF, TGT, PGT और दीगर मुकाबिला ज़ाती इम्तिहानात के तलबा के लिए एक अहम वीडियो लेकर के जिसका उन्वान है बहमनी अहद बहमनी सल्तनत एक नज़र में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक बुनियादी वीडियो है। इसे इब्तिदा से लेकर के इंतहा तक ज़रूर देखें। आइए चंद शेर से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। बड़ा दिलकश है हर मंज़र मगर अच्छा नहीं लगता। बड़ा दिलकश है हर मंज़र मगर अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफ़र अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफ़र अच्छा नहीं लगता। ज़माने भर की सारी दौलतें मौजूद हों लेकिन ज़माने भर की सारी दौलतें मौजूद हों लेकिन अगर बेटी न हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। अगर बेटी न हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। जब तुगलक बादशाहों की हुकूमत कमज़ोर हो गई, जब तुगलक बादशाहों की हुकूमत कमज़ोर हो गई तो दक्कन आज़ाद हो गया और 1347 ईस्वी में अज़ीमुस्सान बहमनी सल्तनत की बुनियाद पड़ी। बहमनी सल्तनत के 14 हुक्मरानों ने 1350 ईस्वी से लेकर के 1525 ईस्वी तक एक एक करके हुकूमत की। आइए हम देखते हैं बहमनी अहद के शोरा और अदबा को उनके कारनामों के साथ एक एक करके। दोस्तों, बहमनी अहद के शोरा में जो पहला नाम है वो नाम है ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज का। ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज का नाम पहला नाम। बहमनी अहद के 8वें बादशाह फिरोज शाह बहमनी के दौर से ताल्लुक़ रखते थे। ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज बहमनी अहद के 8वें बादशाह फिरोज शाह बहमनी के दौर से ये ताल्लुक़ रखते थे। ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के खलीफा और ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के शागिर्द थे। और ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के शागिर्द थे। 1399 ईस्वी या इसके आसपास गुलबर्गा पहुँचे और वाज़ो तबलीग में मसरूफ़ हो गए। इस काम के लिए उन्होंने बोलचाल की ज़ुबान यानी कि उर्दू का इंतखाब किया। मेराजुल आस्कीन, हिदायतनामा, शिकारनामा, तमसीलनामा, खुलासा तौहीद, तिलावतुल वजूद और एक नज़्म चक्की नामा इन्हीं से मंसूब हैं। मेराजुल आस्कीन कदीम उर्दू की पहली बाज़ाब्ता नसरी तसनीफ़ है जो तसव्वुफ़ के मौजू पर 1422 ईस्वी से कब्ल लिखी गई है। दोस्तों, आइए इससे आगे बढ़ते हैं। बहमनी अहद का अगला नाम है अब्दुल्ला हुसैनी का। अब्दुल्ला हुसैनी ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज के पोते अब्दुल्ला हुसैनी एक मशहूर सूफ़ी थे। उन्होंने मशहूर किताब निसातुल इश्क का तर्जुमा उर्दू में किया। आइए इससे आगे बढ़ते हैं। बहमनी अहद का जो एक बहुत बड़ा सबसे बड़ा नाम फ़खरुद्दीन निज़ामी बेदरी। फ़खरुद्दीन निज़ामी बेदरी कदम राव पदम राव 1434 ईस्वी में बहमनी अहद के 9वें बादशाह अहमद शाह बहमनी के अहद में लिखी गई, जो उर्दू की पहली तबाज़ाद मसनवी है और उर्दू की पहली मसनवी है। ये दौर शुमाली हिंद में मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास के चमकने का दौर है। आइए इससे आगे बढ़ते हैं। बहमनी अहद का जो अगला नाम है एक बहुत ही अहम नाम अशरफ बयाबानी। अशरफ बयाबानी लादिमुल मुब्तदी, वाहिद बारी, नौसरहार, इनकी 3 तसानीफ दस्तयाब हैं। लादिमुल मुब्तदी एक तवील नज़्म है। वाहिद बारी अरबी, फ़ारसी, उर्दू की मंजूम लुगत है। नौसरहार एक मसनवी है जिसमें वाक़यात करबला का बयान है। यही उनकी सबसे ज़्यादा मशहूर तसनीफ़ है। ये बहमनी अहद के आखिरी दौर में 1503 ईस्वी में लिखी गई है नौसरहार। आइए इससे आगे बढ़ते हैं। बहमनी अहद का जो अगला नाम है मीराजी शम्सुल उस्साक। मीराजी शम्सुल उस्साक, इनकी तसानीफ़ खुशनामा और खुशनग़्ज़ 2 मसनवियाँ और शहादतुल तहक़ीक़ एक तवील नज़्म है। एक नसरी तसनीफ़ सिरह मरगूबुल कुलूब भी है। मीरा जी बहमनी अहद के आखिरी शायर हैं।
शाह बुरहानुद्दीन जानम, शाह बुरहानुद्दीन जानम शाह मीरा जी के बेटे हैं। इनकी कई शेरी तसानीफ मौजूद हैं, जिनमें सुख सहला, वसीयतुल हादी, इरशाद नामा, रमूजुल वासिलीन हैं। इन सब का मौजू तसव्वुफ़ है। कलमतुल हक़ाइक़, ज़िक्र जली, नसरी तसानीफ हैं। आइए इससे आगे बढ़ते हैं। बहमनी अहद का जो अगला नाम है वो है अमीनुद्दीन आला का। अमीनुद्दीन आला बुरहानुद्दीन जानम के साहबजादे हैं। अमीनुद्दीन आला भी साहिब कलम बुज़ुर्ग थे। उन्होंने नज़्म और नस्र दोनों में तबई आजमाई की हैं, जिससे मालूम होता है वह अपने बाप और दादा से भी बड़े शायर हैं। मुहिब्बनामा, रमूजुल सालिकीन, गंजे मख्फी और नज़्म वजूदिया इनसे यादगार हैं, इन्हीं से मंसूब हैं। दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो बहमनी अहद एक नज़र में। हमें यकीन है आपको पसंद आया होगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। लाइक और शेयर करना कतई ना भूलें।